मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है, मैं आज हम आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ एक हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने दिनेश लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो यहां का माहौल क्या है, आज यही जानेंगे। मैं इस वक्त निरहुआ की एक जनसभा में हूं जो शुरू होने वाली है। मेरे पीछे आप देखिए ट्रैक्टर ट्राली पर मंच बना हुआ है, निरहुआ के आने का इंतजार है। तो आज यही देखेंगे कि निरहुआ का माहौल क्या है। आ गया निरहुआ आजमगढ़ में सीना ठोक के, सट गया निरहुआ आजमगढ़ में सीना। समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन को आजमगढ़ लोकसभा सीट से उतार दिया है। निरहुआ कभी बागीचे में, कभी खेत में छोटी छोटी जनसभाएं करते हैं। लोग निरहुआ को देखने सुनने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। एक छोटे से बगीचे में निरहुआ जनसभा को संबोधित कर रहा है। यहाँ पर देखिए महिलाएं दूर से सुन भी रही हैं और देख भी रही हैं। तो आप निरहुआ को पहले से भी जानती थी? जी। कैसे? और वही टीवी में देखे थे, और कैसे जानते हैं। गाना गाए हैं, देखे हैं, और कैसे देखे हैं। बढ़िया गाता है? ओ हाँ, गाना गाता है बढ़िया। कौन वाला? और कौन गाना, सब अच्छा गाना गाता है। पहला गाना उनका है दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, ये गाना है ना। अच्छा छछुनरो क्या करबू तेल गम कौआ, यही गाना उनका पहला है। कौन सा? यही कि छछुनरो क्या करबू तेल गम कौआ, यही गाना उनका। निरहुआ सटल रहे, बहुत बढ़िया गाना है ना। पहला ही गाना जो निरहुआ का था, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ भोजपुरी क्षेत्र में कि निरहुआ एक ही गाने से सुपरस्टार बन गया। क्यों जी? तो बहरहाल आप मुझे ये बताइए कि खाली देखने ही आई हैं, सुनने ही आई हैं कि वोट वोट भी इसको कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जब आए हैं तो मिलेगा। तो आप मोदी जी को वोट देंगी कि निरहुआ को? नहीं, हम मोदी जी को देंगे वोट। वो मोदी का तो चाहे निरहुआ का, तो बात तो एक ही है ना। मोदी जी ने काम अच्छा किया। हाँ, वो मोदी जी अच्छा काम किए हैं। तो निरहुआ का माहौल अच्छा है या मोदी जी का माहौल अच्छा है? निरहु का भी माहौल अच्छा है, मोदी जी की भी अच्छा माहौल है, दोनों जी का है। मोदी जी का ये है कि किसी के घर शौचालय नहीं था, आवास नहीं मिलता था, सब कुछ मोदी जी दिवाए हैं ना, इसलिए उनका काम में भी अच्छा है। ये सही कह रही हैं? यस। अच्छा, आप लोगों को भी लगता है? हाँ। तू देख लो निरहुआ का गाना आप भी सुनी है? हाँ? अच्छा, अभी नहीं शर्मा रही। तो अच्छा एक बात, अब हम चल रहे हैं, निरहुआ का माहौल क्या है पता कर रहे हैं। आप अगर वो गाना जो निरहुआ गाया था थोड़ा सा गा के सुना देती, दो लाइन। अरे बाप रे, हम नहीं गाएंगे। नहीं, आप तो हमको फंसा दिए। नहीं, कोई बात नहीं। अरे ये सब जनता का माहौल है, सुना दीजिए। नहीं, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, मंगर चाहे सुमार जाके डटल रहे, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। अरे इतना अच्छा तो गावत है। तो निरहुआ सटल रहे, माहौल क्या है, मैं कहीं और चलते हैं। निरहुआ पूर्वांचल के भोजपुरी बेल्ट के सबसे लोकप्रिय कलाकार हैं। पर्चा दाखिल करने से पहले ही रोड शो कर रहे हैं। समाजवादियों और यादवों के गढ़ आजमगढ़ में निरहुआ के लिए आ रही भीड़ मजेदार चुनाव होने का इशारा कर रही है। अब निरहुआ की एक और जनसभा होने वाली है। इस वक्त कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप निरहुआ को सुनते हैं? जी। देखा है? देखा हूँ सर। देखने आए? देखने चला हूँ पर वोट नहीं दूंगा। वोट नहीं देंगे सर उनको। कहा है कि जो विकास किया इसीलिए उसको वोट देंगे कि निरहुआ को वोट देंगे, बताइए। अरे इतना बड़ा भोजपुरी का नहीं, कोई वो अभिनेता, यहाँ नेता चाहिए, अच्छा नेता चाहिए। यहाँ आजमगढ़ के विकास, महिला हो, कमिश्नरी हो, पीजीआई हो, हवाई पट्टी हो, केवल अखिलेश यादव सरकार में, सपा सरकार में सब यहाँ विकास हुआ है। आपका नाम क्या है? संतोष। आगे? संतोष यादव। तो ये यादवों में जी क्या दिनेश यादव? नहीं सर, ये बात है, विकास, हम लोग को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। आपको बताइए, यादवों की बहुत ज्यादा यहाँ पर वोट हैं,
तो यादव में दिनेश यादव, निरहुआ जी कितना हिस्सा ले पाएंगे? इसमें से विकास पुरुष अखिलेश यादव में कम से कम 99% वोट उनको मिलेगा और यहाँ से कम 2-2.5 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। अच्छा, बाकी जातियों का तो बीजेपी को मिले? नहीं, हर जितने लोग पढ़े लिखे हैं, जितने लोग विकास चाहते हो वो अखिलेश यादव को वोट देंगे। आप बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। तुम भी यादव? काय भागे जा रहे हो? इधर आओ चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नगीना नाम। हाँ? नगीना नाम। नगीना जी। अभी यादव है? नहीं, हम निसार हैं। तो आप बताइए, निरहुआ और अखिलेश में किसका माहौल आपको लग रहा है तगड़ा? और लग रहा निरहुआ का यहाँ माहौल तगड़ा। हाँ? तो मोदी की वजह से कि अपने वजह से? नहीं, मोदी की वजह से, अपने की सुविधा से। हाँ? हाँ, हाँ, क्या नाम है? वो बताइए। हमारा नाम राजगुरु। राजगुरु? राजगुरु का नाम आप जानते हैं? राजगुरु कौन थे? हाँ, जानी ला। कौन? अरे राजगुरु हमारे गाँव में पंडित हम। अरे यार, शहीद देशभक्त राजगुरु का नाम गांव वाले पंडित जी के राजगुरु नाम बाप रख देना तो क्या करी? हाँ? बाप हमारे रख देना, हम तो क्या करी? बाप रख दिए तो हम क्या करी? ये बताओ, यहाँ के का माहौल है? अब माहौल तो यहाँ भाई हम कहें कि बोलिए अखिलेश का है माहौल। हाँ भाई, जो बात तो साफ हम तो यहाँ देखा यार नहीं। खाली निरहुआ को? हाँ भाई, हाँ। बड़ा स्टार है भोजपुरी का ना? हाँ। गाना वाना भी सुने उसका? नहीं, वो गाना में सुना खानता ही नहीं है। अरे वो गाना कहाँ सुना रहा है? आप तो भाषण दे रहे हैं। हाँ, तो अरे गनों गई है ना हमें? ना। नहीं, सब तो हालांकि कहते गनों गई है, आप ओटोली हैं। हाँ। मतलब गाना सुन लेंगे, वोट नहीं देंगे? नहीं भाई, हम अखिलेश का आदमी हैं तो कैसे उनके देंगे? आओ चाचा, आप बताओ। मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि देहाती इलाकों में, आजमगढ़ में चुनाव को लेके किसका माहौल 20 है? हाँ, हमारे समझ से बेला में भाजपा चलत है। तो जा कहाँ रहे हो? हाँ। आपका नाम क्या है? करिया। करिया? हाँ। करिया मुंडा भी थे, जानते हैं उनको? कौन मुंडा? अच्छा सुनो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भाजपा है, ये सिर्फ मोदी की वजह से या निरहुआ की वजह से? निरहुआ मोदी सटल है ना हम। निरहुआ का गाना है, निरहुआ सटल रहे, उसी हिसाब से इन्होंने कह रहे हैं निरहुआ और मोदी सटल रहे ना? हाँ, ठीक। निरहुआ गनौ सुन ले हुआ। अब ये आज हो ही यही है। देखिए, ये बात अलग है कि निरहुआ को कौन वोट देगा नहीं देगा, लेकिन एक आकर्षण है और निरहुआ भोजपुरी फिल्मों का सुपरस्टार है, या इस वक्त, या ये भी कहिए कि पूर्वांचल के लिए वो भोजपुरी फिल्मों का अमिताभ बच्चन भी है। क्यों? जी सर, जी। हाँ, सही कह रहे हैं। वाह, बहुत सही सर, बहुत सही। क्या बहुत सही? और सुपर हिट है निरहुआ, मोदी के लिए और पूरे भारत के लिए सुपर हिट है। निरहुआ है और निरहुआ से टक्कर अखिलेश जी का हुआ है, लेकिन अखिलेश जी पीछे हो जाएंगे आज। तुम बताओ कौन भी होगा? निरहुआ। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश। इन सब के बीच बीजेपी और निरहुआ सियासत की बारीकियों को भी खूब समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दलित वोटों में सेंधमारी के लिए अंबेडकर जयंती के दिन गठबंधन के नेता और निरहुआ दोनों बाबा साहब को माला पहुंचाने पहुंच गए। वोट जो न कराए, अंबेडकर जयंती पर इस समय पूजा हो रही है, बुद्धम शरणम गच्छामि। यहाँ पर लेकिन नेता अंबेडकर शरणम गच्छामि, आप तस्वीरों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निरहुआ अंबेडकर जयंती पर किस मनोयोग से इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं। और दिलचस्प बात है कि अब तस्वीर की दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी के दो नेता जो सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दुर्गा प्रसाद यादव और बलराम यादव,
ये दो यादव कद्दावर नेता आजमगढ़ के हैं। एक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे, दूसरे अखिलेश यादव के करीब, और दोनों अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते। एक ही प्रार्थना सभा में दो राजनीतिक धुर विरोधी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये अंबेडकर की ताकत है और ये दलित वोटों की एकजुटता है जो सब यहाँ पर नतमस्तक है। नेताओं ने बाबा साहब के गले में माला तो एक डाली, लेकिन फोटो सैकड़ों खिंचवाए। आपका नाम क्या है? बदंत महाकाश्यप, त्रिशण बुद्ध विहार, हरबंशपुर आजमगढ़। अच्छा, आप हर साल अंबेडकर जयंती पे यहाँ हर साल आते हैं, हमारा बुद्ध विहार से हो करके। अच्छा, ये बताइए मुझे, इस बार मैं देख रहा हूँ बाबा साहब की माला पहनाने की जो होड़ लगी है, सपा के भी नेता हैं, भाजपा के भी नेता हैं, पहले भी ऐसा कभी हुआ है? नहीं, पहले ऐसा नहीं, आदमी तो बहुत आते थे, लेकिन ऐसे पार्टी की निस्बत तो नहीं आते थे, लेकिन अब की मर्तबा सभी लोग आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोग बाबा साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। देखिए, भाजपा के उम्मीदवार निरहुआ, सपा के मंत्री जी लोग सब एक साथ एक मंच पर आए, पहले कभी आए थे? आए हैं, लेकिन सभी लोग नहीं आए थे, नेता लोग सभी लोग नहीं आते थे। इस मर्तबा सभी लोग, जितने लोग लड़े हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो बाबा साहब तो माहौल है। हाँ, ये तो है, लग रहा है। अब आज के युग में आप समय का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो लोग त्रिशण पंचशील को जानते हैं, बौद्ध धर्म को जानते हैं, वही लोग बाबा साहब के असली मार्ग पर चलने वाले हैं। निरहुआ आजमगढ़ के गांव, देहात, गली और चौराहों पर रोज नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि निरहुआ अपने लिए वोट नहीं मांगते, बल्कि नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवाद के लिए वोट मांगते हैं। टिकट मिलने के एक हफ्ते के भीतर निरहुआ अभिनेता से नेता बन गए। आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, पहले तो मैं आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि इतना बढ़िया दिनेश लाल यादव आपका नाम था, तो इसको निरहुआ कैसे रख दिया? निरहुआ जनता ने रख दिया। मेरा नाम तो दिनेश लाल यादव ही था। मैंने एक एल्बम गाया था और वो एल्बम निरहुआ के नाम से गाया था, और वो एल्बम इतना हिट हुआ, लोगों को इतना अच्छा लगा, लोगों ने वही नाम ही रख दिया और निरहुआ कह के बुलाने लगे। तो कुछ दिन मुझे भी लगा ऐसा कि यार, मैंने तो वो उस नाम का एल्बम गाया है, पर मुझे उस नाम से क्यों बुला रहे हैं? मैं तो दिनेश हूँ। पर मैं अब जहाँ जाता था, वहीं जब वही नाम लोग बुलाने लगे, तो फिर वही नाम रख लिया मैंने। इसका मतलब क्या है निरहुआ का? इस नाम का मतलब क्या है? निरहुआ का मतलब क्या? निरहुआ का ये संस्कृत का एक शब्द है, निरहु, जिसका अर्थ होता है सिंदूर। तो निरहु का अर्थ है सिंदूर। मैं यहाँ आजमगढ़ में आपका माहौल पता करने आया हूँ। मैं बहुत सारे गांव में गया तो गाना गाती हैं, औरतें भी गाना गाती हैं कि निरहुआ का एक गाना है, दुल्हनिया रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि दुल्हन जो है, अगर सुहागिन है तो बीमार हो, यहाँ तक कि जब उसकी डेथ हो जाती है, वो मर भी जाए और सुहागन है, तो सिंदूर जो होता है, निरहुआ उसे सटा ही रहता है। उसके बिना उसकी अंतिम विदाई भी नहीं होती है। तो सटा रहता है, तो मोदी के साथ निरहुआ सटल रहे? 100% सटल रहे और मरते दम तक सटल रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक यादव कैंडिडेट की तलाश थी, क्योंकि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप स्टार भी हैं, यादव भी हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक ऐसे निडर आदमी की ज़रूरत थी जो किसी से डरता ना हो। क्योंकि होता ये है कि यहाँ पे जो यादव हैं, उन लोगों को इस पार्टी ने इतना भ्रमित करके रखा है, इतना बहका के रखा है कि वो लोग जान ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक परिवार जो है वो पूरे यादवों पे राज कर रहा है, पूरे प्रदेश पे राज करने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश में जहां भी चुनाव लड़ना है, वो अपने परिवार के लोगों को लड़ाता है। वो परिवार ऐसा है कि अगर आपको पूर्वांचल में चुनाव लड़ना है तो भी उनका परिवार लड़ेगा, वहाँ लड़ना है तो भी उनका परिवार लड़ेगा। वो अपने परिवार का जो उन्होंने ये जाल बुन रखा है, उस जाल को हमारे यहाँ के लोग समझ नहीं रहे थे पूर्वांचल के।
अब पूर्वांचल के लोगों को वो बात समझाए कौन? कोई ऐसा आदमी अगर समझाने आता है तो ये देखते हैं कि अब तो हमारा साम्राज्य गया, तो ये पत्थर फेंकवाते हैं, डराते हैं कि इसको डरा दो भाग जाए। पर भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि ये ऐसा आदमी है, वहाँ पत्थर नहीं, अगर अखिलेश यादव गोली भी चलवाएंगे तो भी हटेगा नहीं। तो पूरे नेता बन गए आप? नहीं, नेता बनने की जरूरत माहौल क्या है अब मुझे आप बताइए। नेता बनने की जरूरत क्या है मुझे? मैं तो पहले से लोगों के दिलों में राज करता हूँ। लोग ये जोड़ते हैं ना कि यहाँ पे 5% ये है, 10% ये है, 30% ये है। मैं उनको कहता हूँ यार पूरा 100% आजमगढ़ मेरा है। उनको पता ही नहीं है, जब आएंगे जमीन पे तो पता चलेगा। वहाँ हवाई बैठ के यहाँ का वो समीकरण नहीं समझ पाएंगे। आइए आजमगढ़ में उतरिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ का बच्चा बच्चा मेरा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू। हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने 1984 के चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा को इलाहाबाद में हराकर इतिहास रचा था। अब भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन अखिलेश यादव के सामने। नतीजे के लिए 23 मई तक का इंतजार करना होगा। माहौल क्या है में आज बस इतना ही।